आज हम पढ़ेंगे गुरु नानक देव। ये आपका तीसरा पाठ है। इनके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। थोड़ा पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जान लें। इनका जन्म 1907 यानी 1907 में हुआ था और जन्म स्थान जो है वो दुबे का छपरा ग्राम, जिला बलिया। पिता का नाम अगर देखें तो अनमोल दुबे था और माता का नाम श्रीमती ज्योतिकली देवी था। इनकी शिक्षा जो है वो हिंदू विश्वविद्यालय से हुई और इन्हें पद्म भूषण एवं डीलिट की उपाधि भी मिली। इनकी यदि रचनाएं देखें तो उसमें हमें निबंध भी मिलते हैं, आलोचना मिलती है, उपन्यास और अनुवाद मिलते हैं। भाषा इनकी जो है बहुत सरल और सहज है, हाँ मुहावरेदार है। इनकी मृत्यु 1979 में हो गई। आइए चले देखें हम पहला पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। कहते हैं, लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानवचित्त उतना महत्व नहीं देता है। अब देखें, लोकमानस यानी जनता का मन, अरसे से काफ़ी समय से। आविर्भाव माने जन्म होता है और पार्थिव भौतिक। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। वाद विवाद, बहस कहते हैं झगड़ा करना, और चित्त माने मन। तो देखिए, लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ, इसमें लेखक का कहना है कि बहुत समय से भारतीय लोगों के हृदय में एक बात समाई हुई है कि गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। लेकिन यदि तर्क की दृष्टि से हम देखें तो इसमें विद्वानों में मतभेद है। ये सिद्ध नहीं होता है, लेकिन ये सत्य है कि किसी न किसी दिन तो गुरु नानक देव जी का ये जो भौतिक शरीर है पृथ्वी पर आया होगा, प्रकट हुआ होगा। अब चाहे वो कोई भी दिन रहा हो। और इससे भी बड़ा सच क्या है कि गुरु नानक देव अपने भक्तजनों के हृदय में प्रत्येक क्षण समाये रहते हैं। प्रत्येक क्षण उनका जन्म होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही भक्त उनको स्मरण करते हैं वो हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं, पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पंचतत्व से ये जो हमारा भौतिक शरीर बना हुआ है इसे बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन इन्होंने गुरु नानक देव के भौतिक शरीर से जन्म लेने वाले दिन, यानी जिस दिन इनका जन्म हुआ था, उस दिन को ये इतना महत्व नहीं, बल्कि जिस दिन आध्यात्मिक जन्म हुआ अपने भक्तों के हृदय में समाये रहते हैं, उसको अधिक महत्व देना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि को अधिक महत्व देना चाहिए। अब देखें तो जो इतिहासकार हैं इनके जन्म को लेकर नाना प्रकार के वाद विवाद करते रहते हैं, लेकिन वह तो उपदेशों में समाये हुए हैं। और जो भारत के लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, इस बात को कोई महत्व नहीं देते हैं। वे तो मात्र उनकी श्रेष्ठता को ही देखते हैं। अब हम देखते हैं
प्रश्न। पहला आपका है गद्यांश का संदर्भ। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में गुरु नानक देव नामक शीर्षक के रूप में संकलित है और इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हमने कर दी, वो आप लिखेंगे। और भारतीय जनमानस के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को किसका जन्म हुआ था? तो आप कह देंगे कि गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। फिर है गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर किसको महत्व मिलना चाहिए? इसमें लेखक का क्या दृष्टिकोण है? तो लेखक का जो मानना है तो पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर आध्यात्मिक आविर्भाव को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। और उनका दृष्टिकोण क्या है? तो उनका दृष्टिकोण ये है कि उनके जन्म के बारे में तर्क वितर्क ना करके बल्कि उनके कृतित्व को अधिक महत्व देना चाहिए, उनकी श्रेष्ठता को अधिक महत्व देना चाहिए और अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही वे जन मानस में समाये हुए हैं, यानी लोगों के मन में समाये हुए हैं। फिर आप देखें इतिहास के पंडित किस विषय में वाद विवाद करते हैं? तो इतिहास के जो पंडित हैं वो गुरु नानक देव के पार्थिव शरीर के जन्मदिन के विषय में वाद विवाद करते हैं, अर्थात जिस दिन इनका जन्म हुआ था। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए, यानी उनका जन्म हो जाए, वे उनसे हमारा साक्षात्कार हो जाए, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवति जायमानः, गुरु तुम प्रति क्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरद काल की ये सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्णचंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योत के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समिष्ट चित्त आहार अनुभव करता है। आविर्भूत वही उत्पन्न होना, उल्लसित यानी प्रसन्नता, प्रसन्न। जायमान किसे आप कहेंगे? जन्म लेता हुआ। और प्रतिक्षण प्रत्येक काल चित्त भूमि क्या है? मनोभूमि, मन की भूमि है। प्रभा मंडित, प्रकाश से युक्त। समष्टि किसे कहते हैं? समस्त, सामूहिक। और आह्लाद किसे कहते हैं? प्रसन्नता को कहते हैं। तो देखें लेखक यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जिस पल गुरु की अनुभूति हमारे हृदय में आएगी तो वही क्षण शुभ होगा और वही क्षण उत्सव मनाने का है। चाहे वो कोई भी समय हो, कोई दिन हो, लेकिन वो हृदय को प्रसन्न करने वाला हो जाता है। और भक्तों के हृदय में गुरु जो हैं इसी प्रकार नए नए रूपों में जन्म लेते रहते हैं। यदि हम देखें अनादिकाल से अनंत काल से सबके मन में उल्लास भर देने वाली शरद पूर्णिमा की ये जो श्वेत चांदनी है, अपनी पवित्रता के साथ महामानव का स्मरण कराकर आनंद का संचार हमारे हृदय में करती है। कहते हैं चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समिष्ट चित्त आह्लाद का अनुभव करता है। तो शरद पूर्णिमा के इस दिन के साथ महापुरुषों का नाम जोड़ने से ये संपूर्ण देश के लोग जो हैं इस तिथि की साल भर प्रतीक्षा करते हैं और जब ये आता है तो इसे बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। आइए इसके हम प्रश्न देखते हैं। गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे आप, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तीसरा है लेखक ने किस क्षण को शुभ उत्सव का उल्लसित कर देने वाला बताया है। तो आप कहेंगे कि जिस क्षण गुरु चित्त में आविर्भूत हो जाते हैं वही क्षण शुभ उत्सव का और उल्लसित कर देने वाला है। फिर आपका है प्रतिक्षण आविर्भूत होकर गुरु कैसे हो रहे हैं,
तो आप कहेंगे कि प्रतिक्षण आविर्भूत होकर गुरु नित्य नवीन हो रहे हैं। फिर आप देखें, भारतीय जनमानस शरद पूर्णिमा को किसका संबंध जोड़कर प्रसन्नता का अनुभव करता है? तो आप कहेंगे भारतीय जनमानस ज्योतिर्मय महामानवों का संबंध शरद पूर्णिमा से जोड़कर प्रसन्नता का अनुभव करता है। अब अगला पैराग्राफ हम देख रहे हैं। ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मृतप्राय आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। तो दुर्घट काल किसे कहेंगे आप? कठिन समय को। मृतप्राय माने मरे के समान। और जीर्ण शीर्ण किसे कहेंगे? जीर्ण शीर्ण जो बहुत ही हीन अवस्था में हो, जर्जर पुरानी। अर्थहीन किसे कहेंगे? जर्जर। देखिए, जीर्ण शीर्ण आप उसे जर्जर कह सकते हैं। जर्जर शब्द आया है, उसके माने पुरानी। अब देखें, उन्होंने कहा इन जर्जर बातों से, यानी ये व्यर्थ की बातों से। तो यदि हम देखें कि आज से कई साल पहले, सैकड़ों वर्ष पहले हमारा देश जो था वो बुरे आचरण से पूर्ण था, बहुत बुराइयां थीं। और उसी समय गुरु नानक देव जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। इन्होंने हमारी परंपराओं, व्यवहारों और जो जितनी भी बुराइयां थीं उनको समाप्त करने का पूरा प्रयास किया। कहते हैं जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान सबको नई ज्योति। लेखक का कहना है कि महापुरुषों ने पुरानी और जितनी भी जर्जर विचारधारा थी, यानी व्यर्थ की विचारधारा थी, उसको समाप्त करके एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसके कारण मनुष्यों के हृदय में नई ज्योति जागी, यानी नया प्रकाश आया, ज्ञान आया। और उनकी जो विचारधाराएं थीं वो बदल गईं, सबको नया जीवन मिला। और गुरु नानक देव भी ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने कि कठिन समय में नई जीवन दृष्टि से नई आशा और प्रकाश को जन्म दिया। तो आप क्या कहेंगे? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कठिन समय में अपने नई जन्म देने वाली नवीन दृष्टिकोण को और आशा को और प्रकाश को उन्होंने जन्म दिया, जिससे जो मानव हृदय था उसके हृदय की जो विचारधारा थी स्वतः ही परिवर्तित हो गई। अब आप देखें, पहला प्रश्न देखें, गद्यांश का संदर्भ, दूसरी व्याख्या। अच्छा, तीसरा, गद्यांश में किस दुर्घट काल की ओर संकेत किया गया है? तो आप कह सकते हैं कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले हमारे यहाँ कुरीतियाँ व्याप्त थीं। पुराने विचार, धर्मांधता, सांप्रदायिकता, आज ऐसे अनेक कारण थे जिसके कारण हमारा देश जो था वो बर्बाद हो रहा था। फिर चौथा देखें, महापुरुषों ने किन बातों पर प्रहार किया? तो जो महापुरुष थे उन्होंने पुरानी रूढ़ियों, परंपराओं पर प्रहार किया। अगला देखें, महापुरुष क्या प्रतिष्ठित करने में सफल हुए? महापुरुष क्या प्रतिष्ठित करने में सफल हुए? हाँ,
तो महापुरुष जो थे अपने प्रयासों के द्वारा समाज को नई दिशा, नया जीवन देने में सफल हुए। और गुरु नानक देव भी ऐसे ही महापुरुष थे।